वेलकम बैक टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। पार्ट 3 में जहाँ से छोड़ा था, आज पार्ट 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहीं से शुरू करते हैं। आज भी कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। पिछली क्लास में हमने देखा था नेचर ऑफ रूट्स। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था दो केसेस में, केस 1 और केस 2। केस 1 में था ABC रियल नंबर थे और केस 2 में था ABC रेशनल नंबर थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 3 की वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पिछली वीडियो में पूरा कवर किया गया है डिटेल में विद रीजनिंग, तो कंसेप्ट क्लियर होगा पिछली वीडियो से। पिछली वीडियो ज़रूर देखें आगे बढ़ने से पहले। तो आज की क्लास में ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था, तो आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, हमें डिस्कस करना है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है, मान लो ये इक्वेशन है फर्स्ट में, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में अगर हमें बताना है तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट हमें देखना होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होता है हमेशा b² माइनस 4ac। इसी पे नेचर ऑफ रूट्स बेस्ड रहते हैं। तो जब b² माइनस 4ac करेंगे तो b² यहाँ क्या है, -12 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 144 माइनस 4 इंटू 9 इंटू ए क्या है यहाँ 4 और c क्या है यहाँ 9। तो ये भी 144, तो ये कैंसिल आउट, ये 0। तो यहाँ हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। 0 के केस में क्या होता है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो हमसे नेचर पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो नेचर हुआ। और ABC के कोफिशिएंट क्या है यहाँ, रेशनल। ये सब रेशनल नंबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। अगर रियल कोफिशिएंट्स होते और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा होता तो हम बोल देते कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिमिलरली अगला भी सेम है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालना है, तो इसके लिए फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा, वो b² माइनस 4ac अगर करेंगे, b² माइनस 4ac अगर हमने किया तो ये हमारे पास आया 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से 100 माइनस 36 देगा हमको 64। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया 64, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे रूट्स क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल होंगे क्योंकि इक्वल सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के केस में होगा, यहाँ बाकी सब केसेस में वो अनइक्वल रहेंगे। यहाँ ये डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मतलब रूट के अंदर ये चीज़ अगर परफेक्ट स्क्वायर बनती है, पिछली क्लास में हमने देखा था, तो हमारे रूट्स रेशनल और अनइक्वल ही रहेंगे। रेशनल क्यों रहेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा। अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उस परफेक्ट स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वो कभी भी इरेशनल नहीं होगा, वो रेशनल ही होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये हमें गिवन है, अगर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालें b² माइनस 4ac, b यहाँ क्या है, b यहाँ 0 है, माइनस क्योंकि x की कोई टर्म नहीं है, x का कोफिशिएंट b होता है। तो यहाँ b² माइनस 4ac करेंगे, 4ac क्या होगा, 4 इंटू 9 इंटू -2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 72। अब डिस्क्रिमिनेंट की हमारी क्या वैल्यू आई, 72, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर अगर ये नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल और अनइक्वल तो होंगे ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से हम अपना डेल्टा निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाला हमने तो b² क्या होगा, 1 माइनस 4
डेल्टा इस केस में हमारा क्या आया, डेल्टा इस केस में हमारा आया -3। क्या आया, डेल्टा की वैल्यू -3। और जब भी डेल्टा नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और जो दोनों रूट्स होंगे वो कंजुगेट में होंगे। तो हम बोल सकते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स। पिछली क्लास में एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। क्लियर, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना पिछला वीडियो इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में। ये जो रूट्स और कोफिशिएंट है इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। हमने एक हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0। ये हमारी स्टैंडर्ड जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बेसिस पे हमने दो रूट्स निकाले थे, -b + √b² - 4ac। दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया। ये दो रूट्स इस इक्वेशन के हैं। अभी तक क्लियर। अब हमें जब सम ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड किया तो रिजल्ट हमारे पास आया -b/a। तो एक हमने ये आइडेंटिटी क्रिएट कर ली नई, कि जब भी सम ऑफ रूट्स की बात होगी तो हमारे पास हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये निकल कर आएगा। तो आगे से अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, दो ही रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम की बात होगी तो हम सीधा लिख सकते हैं उसे कि -b/a। और यहाँ b और a क्या है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको यूं भी बोल सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। b/a से याद रखेंगे तो ज़्यादा इजीली आपके याद रहेगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, जब हमने इसका प्रोडक्ट करके देखा, जो जनरल रूट्स हमने निकाले थे उनका जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया c/a। तो एक आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर ली कि जब भी दो रूट्स के प्रोडक्ट की बात होगी तो उसका मतलब होगा c/a। c यहाँ क्या है, कांस्टेंट जो टर्म हमारे पास ये है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसे हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। इन दोनों को याद रखें, क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट हमें अगर निकालनी हो कि हमें रूट्स गिवन है और उसके बेसिस पे हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो, हमें रूट्स गिवन हो और उसके बेसिस पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी हो, तो कैसे होगा। मान लो हम जनरल फॉर्म एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जनरल फॉर्म हमारी ये है =0। यहाँ हमने रूट्स इसके मान लिए अल्फ़ा, बीटा, ये दो रूट्स मान लिए। अभी हमने देखा था कि अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a, और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू क्या है, c/a। ये दो हमने पिछले स्लाइड में डिराइव किया था। तो यहाँ से यहाँ x² कॉमन ले, a से डिवाइड करें दोनों साइड, और ध्यान रखें किसी नंबर को हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब हमें वो पता हो कि वो नॉन ज़ीरो हो। ये आपको अलग अलग चैप्टर्स में, मैथ्स में हर जगह यूज़ होगा। यहाँ a नॉन ज़ीरो, हमारे पास कंडीशन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहती है, a नॉन ज़ीरो होगा तभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। तो यहाँ से x², इसको हम, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद इस पूरे को x² माइनस ये टर्म हम क्या लिख सकते हैं, दोनों रूट्स का सम से डिनोट कर सकते हैं, और सम हम s से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट को p से डिनोट कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि s x प्लस p की जगह
ये p इक्वल टू 0। तो एक जनरल फॉर्म हमने इसकी भी निकाल ली कि जब भी हमें रूट्स गिवन हो तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं उन रूट्स के कोरस्पोंडिंग। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, ये ध्यान रखनी है। इसमें एस क्या है? एस है सम ऑफ रूट्स। पी क्या है? पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस इज सम एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान रखेंगे क्योंकि रूट्स हमें गिवन होंगे तो हम उन रूट्स को ऐड करके उनका सम निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फिर हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस जो भी सम आएगा दिस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यहाँ से हम ईजिली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड ही हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये हमें गिवन है इक्वेशन। यहां से हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय ए, तो यहां माइनस बी क्या है? माइनस ऑफ माइनस बी। बी क्या है? ये पूरी टर्म बाय ए क्या है? 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई? सी बाय ए यहाँ क्या होगा? 2। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई। अब हमसे जो पूछा गया है हम वो बता सकते हैं इजीली। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की 4, यहाँ हम क्या कर दें? 4 पुट कर दें और अल्फा बीटा की जगह हम क्या पुट कर दें? 2 पुट कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास 12 वैल्यू आ गई किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। क्लियर? सिमिलरली ये हम साइड में लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास 4 आया था और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 आया था। यहाँ से अगर ये निकालना है तो इसके लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होगी? 4। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए इन दोनों का हम एक रिलेशन बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें क्या देगा? 4ab, मतलब अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन हमें पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 4 पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 पता है। तो यहाँ से 16 माइनस 8 हमें देगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा हमें देगा प्लस माइनस √8, जिसे हम प्लस माइनस 2√2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमसे पूछा था अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 4 है और अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास क्या है? प्लस माइनस 2√2। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस 8√2। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिमिलरली हमसे ये पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा। इसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब लगाना होगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की हमें वैल्यू पता है कितनी थी हमारी? 4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी? 2। यहाँ से हम इजीली
ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ अल्फ़ा बीटा की जगह 2 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 24 मतलब 64 माइनस 24 हमें देगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 40 जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। क्लियर। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में, इस फोर्थ क्वेश्चन में एलसीएम ले सकते हैं। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, ऊपर बन जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमें पता है 4, इसकी वैल्यू हमें पता है 2, तो रिजल्ट हमारा 2। बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और ये पूरे इस लेक्चर का क्रक्स रहेगा अगले क्वेश्चंस में, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें के निकालना है हर सिचुएशन के लिए। ये 5 सिचुएशन दी है, इसके लिए हमें के निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं हमारी जनरल फॉर्म की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है ये। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 1 रूट इज -3। एक रूट अगर -3 हमें गिवन है, तो कोई भी रूट जब गिवन होता है तो वो हम क्लियरली उसे बोल सकते हैं कि रूट क्या होते हैं, रूट सॉल्यूशन ही होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशन के। उसका क्या मतलब है सॉल्यूशन का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम रूट की वैल्यू रखेंगे तो वो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ रूट हमें -3 गिवन है, जहाँ जहाँ x है हम वो -3 पुट करेंगे उसकी जगह। तो ये हो गया 9 माइनस के, और x की जगह 3 पुट करेंगे तो -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +3k +1 = 0। यहाँ से आगे फर्दर सोल्व करते हैं इसे, तो हमारे पास आ जाएगा 9k - 9 +3k +1 = 0। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 8/12 दैट इज़ 2/3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई k की, यही हमें निकालना था। बस इसमें ध्यान रखना है जब भी एक रूट गिवन हो, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब है जो भी इस इक्वेशन में x की जगह रूट पुट करेंगे तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है सेकंड में सम ऑफ रूट्स की बात की गई। सम रूट्स हमें गिवन है 2, मतलब अगर हम इस इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा बीटा मान ले तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 2। हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा -b/a। पिछली स्लाइड में हमने देखा था सम ऑफ रूट्स विल बी -b/a। -b क्या है यहाँ -k/a। a क्या है k-1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई k/k-1। एक वैल्यू हमने निकाली, एक वैल्यू हमें गिवन है, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। तो k/k-1 विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आई 2k-2, k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। अभी तक हमें रूट दिया गया था, थर्ड इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -3 हमें गिवन है। यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इजीली। क्या प्रोडक्ट होंगे हमारा c/a, c क्या है 1, a क्या है k-1, तो दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास k की वैल्यू इजीली आ जाएगी 2/3। ध्यान रखें। फोर्थ में हमें गिवन है रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है,
रूट्स कब इक्वल होते हैं? किसी भी केस में रूट्स इक्वल तब होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो होगा तभी रूट्स को हम इक्वल बोलते हैं। यहाँ हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे होगा? बी क्या होगा? माइनस के, उसका स्क्वायर करेंगे दिस 4a1 ए है k माइनस 1 और c है 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? चलते हैं आगे। अब हमें दिया गया रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन। अब हमारे रूट्स कैसे हैं? एक रूट अगर अल्फ़ा है तो जो दूसरा रूट है वो होगा माइनस अल्फ़ा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। न्यूमेरिकली इक्वल हैं, ये अल्फ़ा अल्फ़ा हैं बट अपोजिट इन साइन, ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब हमें ये गिवन है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होगा इन दोनों का सम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0। यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या आया? 0। और यहाँ से हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा? मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ से इक्वेशन से? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब के अपॉन के माइनस 1। इसकी वैल्यू हुई 0 क्योंकि यहाँ दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से के की वैल्यू हम बोल सकते हैं होगी 0। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरे आज के पूरे लेक्चर का ये क्रक्स था क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स हैं, हमें रूट्स गिवन है। बस रूट्स क्या हैं? 2 माइनस 1/2। ये रूट्स हमें गिवन है। हमें इस पे बेस्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी मैंने एक स्लाइड पहले आपको बताया था कि जब भी हमें रूट्स गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी हो उस रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारी एक जनरल फॉर्म होती है x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0 ये एक जनरल फॉर्म है जब हमें रूट्स गिवन हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो। तो यहाँ S क्या था? S था हमारा सम ऑफ रूट्स। हमारी इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस सम क्या होगा दोनों का? 2 माइनस 1/2। ये क्या होगा? 3/2। तो s की जगह हमने क्या लिख दिया? 3/2x। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 2 इंटू माइनस 1/2 हमें देगा -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें फिर से एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, लेकिन इस बार हमें रूट्स, एक रूट गिवन है 1/3 प्लस 2√2। ये हमें एक रूट गिवन है और हमें बताया गया है कि एक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है विद रेशनल कोएफिशिएंट। रेशनल कोएफिशिएंट के साथ हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ध्यान रखिए, पार्ट 3 में मैंने आपको समझाया था कि जब भी रेशनल कोएफिशिएंट हो और एक रूट इरेशनल हो, इरेशनल कैसे इसको रेशनलाइज करेंगे? तो 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 2√2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2√2 अपॉन
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास रूट आ गया एक इर्रेशनल रूट। जब भी रेशनल कोफिशिएंट हो और एक रूट इर्रेशनल हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा दूसरा रूट क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट का मतलब जो माइनस साइन है उसकी जगह प्लस साइन। तो दूसरा रूट भी हमने निकाल लिया हमारे कंसेप्ट बेस्ड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उससे, कि एक रूट हमें गिवन है, दूसरा उसका कंजुगेट होगा। किस केस में होगा? जब रेशनल कोफिशिएंट होंगे और एक रूट इर्रेशनल होगा तो दूसरा रूट जो इर्रेशनल होगा वो पहले वाले रूट का कंजुगेट में ही होगा, मतलब कंजुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? तो दो रूट हमारे पास आ गए। अब हम इजीली इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी जनरल फॉर्म है ये, s की जगह हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स। इन दोनों का सम क्या होगा? सम करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सम आ जाएगा 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 1। तो हम इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 6x प्लस p की जगह प्रोडक्ट क्या होगा? 1। ओह सॉरी, प्रोडक्ट क्या होगा? 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इस रूट के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर? सिमिलरली अगर हमें गिवन हो कि एक रूट -2 प्लस आयोटा है, एक रूट हमें गिवन है, लेकिन हमें पता है जब भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो वो हमेशा कंजुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरा रूट हम अपने आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि दूसरा रूट होगा 2 माइनस आयोटा। ये इसका कंजुगेट है कि प्लस की जगह माइनस हमने रिप्लेस कर दिया। तो दो रूट्स हमारे पास आ गए। इजीली हम इनका सम और प्रोडक्ट करके हमारी जनरल फॉर्म से इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको एक क्लासेस कैसी लगी? आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं। इनइक्वालिटीज़ का भी कंसेप्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बने रहिए मैथ्स विद लॉजिक के साथ। और चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।